नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरे पास जो टॉपिक है वो ये है मरियम मुक़द्दस की पैदाइश। हना बिनते फ़ाकूज़ हज़रत इमरान की बीवी थी। वो बहुत ही नेक और परहेज़गार खातून थी और अल्लाह से बहुत मोहब्बत करती थी। जब वो हामला हुई तो उन्होंने मन्नत मानी, नज़र मानी कि मेरे पेट में जो बच्चा है मैं इसको दीन की खिदमत के लिए, हैकल की खिदमत के लिए पेश करती हूँ और दुनियादारी की हर जिम्मेदारी से इसे आज़ाद करती हूँ। उसने दुआ की कि ऐ मेरे रब, तू मेरी दुआ को कबूल फरमा, बेशक तू ही सुनने वाला और जानने वाला है। जब बच्चा पैदा हुआ तो उसने देखा ये एक लड़की है तो वो बहुत परेशान हो गई। परेशान इसलिए नहीं हुई कि ये एक लड़की है, बल्कि परेशान इसलिए हो गई ये लड़की है, ये दीन की खिदमत कैसे करेगी, ये हैकल की खिदमत कैसे करेगी, मेरी मन्नत पूरी नहीं हो सकती। वो इसलिए परेशान हुई कि अगर लड़का होता तो वो दीन की खिदमत करता। उसने कहा है मेरे रब, ये लड़की है। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने फरमाया, अल्लाह खूब जानता है कि ये लड़की है, मगर कोई लड़का भी इस लड़की जैसा नहीं हो सकता, तुम अपनी मन्नत को पूरा करो। तो वो मुतमिन हो गई। उसने अपनी बेटी का नाम मरियम रखा। मरियम का मतलब होता है इबादत करने वाली खादमा। उसने दुआ की, ऐ मेरे रब, मैं अपनी बेटी को और इससे आगे आने वाली इसकी औलाद को शैतान मरदूद के खिलाफ तेरी पनाह में देती हूँ। अल्लाह ने उसकी दुआ को कबूल किया। सही मुस्लिम और सही बुखारी में हदीस है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब भी बच्चा पैदा होता है तो शैतान उसे ठोंग मारता है जिसकी वजह से वो चीखता है, मगर मरियम की वालदा ने जो दुआ मांगी, अल्लाह ने उसकी बरकत से मरियम और ईसा इब्ने मरियम को शैतान से महफूज रखा। तो मेरी प्यारी मुसलमान बहनों, हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि अगर हम अच्छे अमल करते हैं तो हमें अपनी नीयत भी अच्छी रखनी चाहिए, तब ही हमें सवाब मिलेगा और हमें अल्लाह से बेपनाह मोहब्बत करनी चाहिए। आपने देखा हना बिनते फ़ाकूस, वो अल्लाह से कितनी मोहब्बत करती थी। उनकी बस एक ही बेटी थी और वो भी उन्होंने दीन की खिदमत के लिए पेश कर दी और ख़ुद तन्हा ज़िंदगी गुजारी और दुआ की कि अल्लाह तू इसको कबूल फरमा। तो आपने देखा उनकी नेक नीयती का सिला उन्हें ये मिला कि इतने हज़ार साल गुज़र जाने के बाद भी हम लोग कुरान हकीम में उनका ज़िक्र पढ़ रहे हैं। एक माँ के लिए सबसे कीमती उसकी औलाद होती है और उन्होंने वो भी दीन की खिदमत के लिए, हैकल की खिदमत के लिए पेश कर दी। तो हमें भी चाहिए कि हम अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करें और ऐसी तरबियत करें कि उनकी दुनिया और आखिरत दोनों बेहतर हों।